हेलो बच्चों, कैसे हो? मैं आपकी दोस्त यामिनी दीदी। हमने प्रीवियस वीडियो में देखे थे एपी के कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन। सो नाउ कुछ बचे हुए क्वेश्चन है जो मैं इस वीडियो में कंप्लीट करूंगी। सो स्टे ट्यून, लेट्स स्टार्ट। सो बच्चों, नाउ वी टेक सम रियल लाइफ बेस्ड क्वेश्चन। तो हमें एक क्वेश्चन दिया है, इन अ क्लासरूम देयर आर द 8 स्टूडेंट इन द 5th रो एंड 18 स्टूडेंट इन द 10th रूम, फाइंड द टोटल स्टूडेंट इन द 15th रूम। ओके, सो हमें दिया क्या क्या है? तो उन्होंने हमें दिया है A5 इज इक्वल्स टू 8 और दिया है A10 इज इक्वल्स टू 18 और हमें निकालना क्या है? S15। ठीक है, सो सबसे पहले हमें a दिया है तो हम an का फॉर्मूला यूज करेंगे। सो an इज इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। सो a कितना दिया है? 5। सो a प्लस 5 माइनस 1 इंटू डी। a5 कितना है? 8 इज इक्वल्स टू a प्लस 5 माइनस 1 4d। अब देखिए ये प्लस है, साइड चेंज होगी तो माइनस। सो 8 माइनस 4d इज इक्वल्स टू a। यहां तक सबको क्लियर है? अब देखिए नेक्स्ट हमें क्या दिया है? फिर से a दिया है। क्या दिया है? A10। फिर से हम an का फॉर्मूला यूज करेंगे। सो a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। पर अभी हम लोग क्या लेंगे? A10 इज इक्वल्स टू a प्लस 10 माइनस 1 इंटू डी। सो A10 की वैल्यू कितनी है? 18 इज इक्वल्स टू a प्लस 10 माइनस 1 9d। वेरी गुड, मुझे पता है आप सबको क्वेश्चन आते हैं। 18 a की वैल्यू कितनी है? 8 माइनस 4d प्लस 9d। ओके, ये अभी हम प्लस है, साइड चेंज करेंगे तो माइनस। करेक्ट, 18 माइनस 8 इज इक्वल्स टू माइनस प्लस माइनस 9 माइनस 4 बताओ जल्दी 5d। सो 18 माइनस 8 10 इज इक्वल्स टू 5d। 5 इधर मल्टीप्लीकेशन है, साइड चेंज होगी तो डिवीजन। 10 माइनस 5 इज इक्वल्स टू d, मतलब कितना आएगा? 5 1 जा 5 5 2 जा 10। सो कितना आ गया? हमें d कितना मिल गया? 2। यहां तक सबको कंफर्म है? अब देखिए नेक्स्ट हमें a की वैल्यू कितनी मिली है? 8 माइनस 4d। सो a इज इक्वल्स टू 8 माइनस 4 इंटू 2। तो हमें a कितना मिल जाएगा? 8 माइनस 4 2 जा 8। सो हमें a की वैल्यू कितनी मिल गई? 0। यहां तक सबको कंफर्म है? नेक्स्ट अभी हमें निकालना क्या है? हमें d मिल गया, a मिल गया, अभी हमें कितना निकालना है? S15। सो लेट्स स्टार्ट। Sn का फॉर्मूला क्या है? n बाय 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। सो n हमें कितना मिल गया? 15 बाय 2 2। a की वैल्यू कितनी है? 0 प्लस 15 माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू कितनी है? 2। सो 15 बाय 2 इज इक्वल्स टू 2 मल्टीप्लाई बाय 0 0, तो लिखने की जरूरत नहीं है। 15 माइनस 1 14 इंटू 2 कितना आएगा? 15 माइनस 14 2 जा 28। फिर से 2 से डिवीजन कितना आता है? 14। सो 15 मल्टीप्लाई बाय 14, 15 4 जा 60, 6 लिए क्या है? 15 1 जा 15, 15 प्लस 6 कितना आता है? 21। सो टोटल स्टूडेंट 15 रो में कितने हैं? 210। ओके, आई होप यू कैन अंडरस्टैंड। सो गो विद द नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ व्हेन वी सॉल्व दिस टाइप्स ऑफ क्वेश्चन, अब देखिए उन्होंने हमें क्या दिया है? सम ऑफ द फर्स्ट 6 टर्म इज 66 एंड सम ऑफ द फर्स्ट 16 टर्म इज 256। फाइंड द a एंड d, मतलब हमें फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस निकालना है। तो हमें दिया क्या क्या? सबसे पहले उन्होंने दिया है S6, कितना दिया है? 66। और S16 कितना दिया है? 256। हमें सॉल्व क्या करना है? हमें a और d को डिफाइन करना है। ठीक है, सिंपल। अभी Sn दिया है तो Sn का फॉर्मूला क्या है? n बाय 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। S कितना दिया है? 6। सो 6 बाय 2 2a प्लस 6 माइनस 1 इंटू डी। S6 कितना है? 66। 2 1 जा 2 3 जा इज इक्वल्स टू 2a प्लस 6 माइनस 1 5d। 3 इधर मल्टीप्लीकेशन है, साइड चेंज होगी तो डिवीजन। करेक्ट, 2a प्लस 5d। 3 1 जा 3 2 जा 3 2 जा 2a प्लस 5d। अब 5d इधर प्लस है, साइड चेंज होगी तो माइनस, और 2 इधर मल्टीप्लीकेशन है, साइड चेंज होगी तो डिवीजन। ये हो गई हमारे लिए a की वैल्यू 22 माइनस 5d अपॉन 2। यहाँ तक ओके है? अब नेक्स्ट हमें और क्या दिया उन्होंने? S16, मतलब क्या दिया है? Sn, फिर से n बाय 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। S16 इज इक्वल्स टू 16 बाय 2 2a प्लस 16 माइनस 1 इंटू डी। S16 कितनी वैल्यू है? 256। डिवीजन दिया तो कितना आता है? 8। 2a प्लस 16 माइनस 1 15d। 8 इधर मल्टीप्लीकेशन है, साइड चेंज होगी तो डिवीजन। 2a प्लस 15d। 8 से डिवीजन दिया तो 8 3 जा 24, 8 2 जा 16। 2 इंटू, अब a की वैल्यू कितनी है? 22 माइनस 5d अपॉन 2 प्लस 15d। 2 से 2 कट गया, 32 इज इक्वल्स टू 22 माइनस 5d प्लस 15d। 22 प्लस है, साइड चेंज होगी तो
माइनस, यानी 32 माइनस 22 इज इक्वल टू माइनस प्लस माइनस 15 माइनस 5 10 डी। कितना आएगा 32 माइनस 22 10 इज इक्वल टू 10 बाई डी। 10 इधर मल्टीप्लीकेशन है, साइड चेंज होगी तो डिवीजन, मतलब हमें डी की वैल्यू कितनी मिल गई 1। यहां तक कुछ प्रॉब्लम? ओके, पर हमें ए की वैल्यू कितनी दी है बताइए। a is equals to 22 minus 5d upon 2. So a is equals to 22 minus 5. अब d की वैल्यू कितनी है 1 upon 2. So a is equals to 22 minus 5 1 जा 5 by 2. So a is equals to 22 minus 5 कितना आता है 17 by 2. ये हो गई हमारे लिए a की वैल्यू। यहाँ तक क्लियर है? ओके, सो गो विद द नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन। सो बच्चा पार्टी टेक सम एग्जांपल ऑफ द डेसिमल। अब देखिए हमें उन्होंने क्वेश्चन क्या दिया है, विच टर्म ऑफ एन एपी इज 10 7 10.5 14 एंड सो ऑन इज 84। मतलब क्या हमें क्या निकालना है, हमें an दिया है 84, a दिया है 7 और हमें d दिया है 10.5 माइनस 7। ओके, सो हमें n निकालना है, सिंपल है। चलो बताइए a कितना है हमारे लिए 7, d 10.5 माइनस 7 इज इक्वल टू डिविजन 5 और ये कितना आता है 3। ये हो गया हमारे लिए डी। और an कितना दिया है 84, an दिया है, सिंपल है an का फॉर्मूला। अब तो लर्न हो गया होगा, बताओ an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। करेक्ट, an कितना दिया है 84, a की वैल्यू 7 प्लस n माइनस 1 और d कितना है 3.5 प्लस है, साइड चेंज हो गई तो माइनस। सो 84 माइनस 7 इज इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 3.5। 84 माइनस 7 कितना आता है 77। सो n माइनस 1 इंटू 3.5। ठीक है, मल्टीप्लीकेशन है, साइड चेंज होगी तो डिवाइड 77 अपॉन 3.5 इज इक्वल टू n माइनस 1। अब देखिए पॉइंट हटाना है, ऊपर एक जीरो बढ़ा दो। सो 77 जीरो यहाँ पे बढ़ गया, यहाँ पे आ गया 35 इज इक्वल टू n माइनस 1। अब हम सिंपल सादा डिवीजन करते हैं। देखो 77 है मतलब 7 है और 35 है, 7 से डिवीजन जाता है, 7 1 7 7 1 7 और ये 0, 7 5 35। अब 5 से डिवीजन देंगे, 5 2 10 5 2 10 n माइनस 1। अब माइनस है, साइड चेंज होगी तो प्लस। सो 22 प्लस 1 इज इक्वल टू n, 22 प्लस 1 23। सो हमारे लिए n कितना हो गया 23, मतलब 84। ये कौन सी टर्म है 23rd टर्म है। ओके, सो गो विद द नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन। नाउ वी फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट ऑड नंबर। अब हमारे ऑड नंबर की सीरीज क्या होती है, तो देखिए हमारी सीरीज होती है 1 3 5 7 एंड सो ऑन। ठीक है, और हमारे लिए a कितना हो गया 1, d 3 माइनस 1 यानी कितना आ गया 2 और n कितना है n। ओके, सो अभी हम लोग क्या करेंगे, Sn इज इक्वल टू n बाय 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। यहाँ तक क्लियर है? अब n बाय 2 2 इंटू a की वैल्यू कितनी है 1 प्लस n माइनस 1 पता नहीं है और d कितना है 2। अब n बाय 2 इज इक्वल टू 2 1 जा 2 प्लस 2 इंटू n 2n माइनस 2 इंटू 2 2। सो n बाय 2 इज इक्वल टू 2 प्लस 2 माइनस 2, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, क्या मिलेगा हमें 2n, 2 से 2 कट गया तो मिला क्या n इंटू n इज इक्वल टू n स्क्वायर। मतलब सम ऑफ द फर्स्ट n ऑड नंबर की एडिशन कितनी आती है n स्क्वायर। ओके, सो बच्चों ये है हमारे कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चन। तो देखिए उन्होंने हमें क्या बोला, एक आदमी है जो फर्स्ट डे 100 मीटर वॉकिंग करता है, सेकेंड डे 120 मीटर वॉकिंग करता है, थर्ड डे 140 मीटर वॉकिंग कर रहा है। मतलब क्या हर डे वो कितना 20 मीटर इंक्रीज कर रहा है। तो उन्होंने बोला है कि वो टोटल 20 डेज में उसने कितनी वॉकिंग की होंगी। ठीक है, सो हमारी सीरीज क्या बनेगी, सबसे फर्स्ट 100 मीटर 120 मीटर फिर 140 मीटर एंड सो ऑन। ठीक है, सो हमारे लिए ए कितना हो गया 100 मीटर, डी कितना हो गया 120 माइनस 100 दैट इज 20, और हमें कितने डेज का कैलकुलेशन करना है 20 डेज का। ओके, सो एन हो गया हमारे लिए 20। ठीक है, और हमें उन्होंने क्या पूछा, टोटल पूछा, यानी कि हमें क्या निकालना है S20। ठीक है, सो Sn का फॉर्मूला क्या है, हमारे Sn का फॉर्मूला n बाय 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। सो n कितना है 20 बाय 2 2 इंटू a की वैल्यू 100 प्लस 20 माइनस 1 इंटू डी कितना है 20। 20 बाय 2 को डिवीजन दिया तो कितना आता है 10, 100 2 जा 200 प्लस 20 माइनस 1 19 इंटू 20। सो 10 इंटू 200 प्लस 19 2 जा 38। सो 10
200 प्लस 380 कितना आता है? 580। सो मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? 5800 मीटर। बट हम कभी टोटल डिस्टेंस बताते हैं तो वो मीटर में नहीं किलोमीटर में बताते हैं। सो हम लोग कन्वर्जन करेंगे। सो आप मुझे बताइए 1 किलोमीटर मतलब कितना आता है? 1000 मीटर। सो उन्होंने हमें कितना दिया है? 5800 मीटर डिवाइडेड बाय 1000 मीटर मतलब कितना आएगा? 5.8 किलोमीटर। इतना वो वॉकिंग की है। सो बच्चों, मैंने आपको एपी के इजी क्वेश्चन से लेकर ट्रिकी क्वेश्चन तक हर एक टाइप के क्वेश्चंस लिए हैं। अगर आप ये सारे क्वेश्चन की परफेक्टली प्रैक्टिस करें तो आपको एपी में आउट ऑफ मार्क लाने से कोई नहीं रोक सकता, इसकी गारंटी मैं लेती हूँ। ऐसे ही चैनल पे बने रहिए, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। नेक्स्ट टॉपिक आपको कौन सा चाहिए आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताइए। साथ ही में अगर आपको कोई क्वेश्चन एपी के नहीं आ रहे हैं तो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं आपको पर्सनली वो क्वेश्चन सॉल्व करके भेजूंगी। ओके, स्टे ट्यून, बाय।